लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र के बाद राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। प्रदेश के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और करीब 3.5 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 9 के बजाय 12% डीए का लाभ मिलेगा। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने यह डीए बढ़ाया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2019 से मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में खुशी है। इससे सरकारी खजाने पर खासा भार भी पड़ेगा। प्रदेश के नए मंत्रियों के सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी के पास पैसा नहीं है, जिसके चलते विभाग ने करीब 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है, जिसमें तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग, उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के बंगले के लिए प्रस्ताव के जरिए बजट मांगा गया है, जो फिलहाल पेंडिंग में है। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बंगले के लिए पीडब्ल्यूडी ने 70 लाख रुपए का बजट मांगा, जो मंजूर हो गया है। साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के अलावा कई मंत्रियों के बंगले के लिए प्रस्ताव पहले से ही मंजूर किए जा चुके हैं। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें श्रीगंगानगर से, जहां पर शुगर मिल में हादसा हुआ है। शुगर मिल के बॉयलर में ब्लास्ट हुआ है और 3 से 5 लोगों के इसमें चपेट में आने की खबर है। तो बॉयलर फटा है इस वक्त की ये बड़ी खबर। शुगर मिल श्रीगंगानगर, जहां पर यह हादसा हुआ है, 3 से 5 लोग इस की चपेट में आए हैं और हादसे में 3 लोग झुलसे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, शुगर मिल में बॉयलर फटने की खबर है और इसकी चपेट में 3 से 5 लोग आए हैं, जबकि हादसे में 3 लोगों के झुलसने की भी खबर है। इस वक्त की यह बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर शुगर मिल में बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है और इसमें 3 लोगों के झुलसने की खबर है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर शुगर मिल में हादसा हुआ है और शुगर मिल में बॉयलर फटा है और इस बॉयलर के फटने की वजह से 3 से 5 लोग इसकी चपेट में आए, जिसमें से 3 लोगों के झुलसने की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो राकेश मितवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। राकेश, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारियां इस वक्त? देखिए, श्रीगंगानगर के कमीनपुरा में ये शुगर मिल चल रही है इन दिनों, क्योंकि गन्ने की अच्छी फसल है और पिछले काफी दिनों से चल रही है। लगभग 5-5.5 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई हो चुकी थी और कल मिल की क्लीनिंग चल रही है। इसके लिए मिल को बंद भी होना था, तो आज भी ये बॉयलर को खोला जा रहा था, तो एकाएक झटके से बॉयलर का जो मेन गेट है वो खुल गया। इसके कारण वहां पर काम कर रहे 5 लोग हैं वो झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत काफी गंभीर है, जिनको श्रीगंगानगर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जी, तो जो उनकी स्थिति है, उनको लेकर के जानकारी मिल पा रही है कि स्थिति किस तरीके की है? निश्चित रूप से, क्योंकि जो भाप है, भाप के कारण क्या है कि सामान्य से ज्यादा जलन होती है, इसलिए उनको सभी के जो शरीर है वो काफी झुलस गए हैं। लेकिन इसमें कोई हताहत या कोई दूसरी वो बात नहीं है, अभी खतरे की कोई बात नहीं है। 3 लोग हैं वो ज्यादा झुलसे हैं, जिनको श्रीगंगानगर के राजकीय अस्पताल में यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है और चिकित्सकों की जो टीम है वो यहाँ पर इनका इलाज कर रही है। और इधर बार बार फोन करने के बाद भी जो शुगर मिल के महाप्रबंधक सुभाष शर्मा, उनसे किसी भी प्रकार से बात नहीं हो पा रही है। न तो लैंडलाइन से फोन उठा रहे हैं, न उनके मोबाइल पर बात हो पा रही है। लेकिन जो 5 लोग हैं उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो स्टेबल है, जो 5 लोग इसकी चपेट में आए उनकी स्थिति, और शुगर मिल में बॉयलर फटा है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जयपुर में आरसीए और खेल परिषद के बीच अहम एमओयू साइन हुआ है, जिसके बाद अब प्रदेशवासी आईपीएल का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे। आरसीए के आए अच्छे दिन, खेल परिषद से हुआ अहम करार। प्रदेश में मिलेगा मनोरंजन का डबल डोज। इसके साथ ही प्रदेश में अब डबल धमाल का मजा मिलना
तय हो गया, वो भी 5 साल के लिए। आरसीए ने क्रिकेट फैंस को बड़ी सौगात देते हुए खेल परिषद के साथ एक अहम एमओयू साइन किया है, जिसके तहत अब आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैच बिना किसी रुकावट के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होंगे। राजस्थान क्रिकेट के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आप सब जानते हैं कि सरकार और आरसीए के बीच में एमओयू का टर्म खत्म हो गया था और उसका रिन्यूअल करना था। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके इनिशिएशन के कारण हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आरसीए और सरकार के बीच में एमओयू का कार्य संपादित हुआ। आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में आईपीएल के मैच होंगे और हम आशा करते हैं कि आईपीएल के मैच आप सबके सहयोग से सफलता को प्राप्त करें। इसके ऊपर कई मीटिंगें करके इसको आज करने का कार्यक्रम हमने रखा है, ताकि आने वाले वक्त में प्रदेश में स्पोर्ट्स रुके नहीं, किसी प्रकार का विवाद उलझे नहीं और बीसीसीआई से राजस्थान के स्पोर्ट्समैन को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, जो पहले के लोगों की कईयों के झगड़ों की वजह से रुकी हुई थी, अब वो जल्दी से जल्दी सुविधाएं चालू और राजस्थान का जो स्पोर्ट्समैन है उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के राज में बने, ये हम लोगों ने एश्योर किया है और इस एमओयू को हम लोगों ने आसाइन किया। आज राजस्थान सरकार के युवा मामले और खेल विभाग के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच जो एमओयू हुआ है वो 5 साल के लिए होगा और इसमें क्रिकेट ग्राउंड, पेविलियन आदि का संधारण विकास आरसीए के द्वारा किया जाएगा तथा आईपीएल के मैचेस और अंतर्राष्ट्रीय मैचेस के आयोजन के प्रति जो 20 लाख रुपया प्रति मैच के और राजस्थान क्रीड़ा परिषद को वो मिलेंगे। तो एक क्रीड़ा परिषद के लिए भी एक आमदनी का सोर्स हो गया और आरसीए को जो है बड़ी फैसिलिटी मिल गई। चलिए आपको आरसीए और खेल परिषद के बीच हुए अहम एमओयू के बारे में बताते हैं। आरसीए और खेल परिषद के बीच हुए एमओयू की अवधि 5 साल होगी। आरसीए को स्टेडियम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल मैचों के लिए प्रति मैच 20 लाख रुपए खेल परिषद को देने होंगे। अन्य मैचों के आयोजन के लिए सालाना 50 लाख रुपए आरसीए राजस्थान खेल परिषद को देगा। इतना ही नहीं, आरसीए अन्य खेलों के विकास के लिए राजस्थान खेल परिषद को अलग से 50 लाख रुपए सालाना देगा। क्रिकेट ग्राउंड और पवेलियन आदि का रखरखाव और विकास आरसीए करेगा। आरसीए अपने अंडर आने वाले भवनों के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकेगा। जाहिर है, आरसीए और खेल परिषद के बीच हुए समझौते से प्रदेश के क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत मिली है। साथ ही एमओयू से उन खेलों को भी फायदा होगा जिन्हें वाकई आर्थिक मदद की दरकार होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाइन फ्लू का कहर तो लगातार जारी है ही। अब मृतकों का जो आंकड़ा है वो 134 पहुंच गया है, जबकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3826 हो चुकी है। स्वाइन फ्लू से आज 3 मौत हुई हैं, जिनमें टोंक, जोधपुर और डूंगरपुर में एक मौत दर्ज की गई। 73 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो सामने आए, जिसमें जयपुर में 42, कोटा में 5, करौली में 4 नए पॉजिटिव केस जो हैं अब सामने आए हैं। तो स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है और आंकड़ा जो है पॉजिटिव मरीजों का वो 3826, जबकि मृतकों का 134 हो चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया है। ट्रॉमा सेंटर में एप्रन पहनकर वो घूम रहा था और फर्जी डॉक्टर जिसे पकड़ा गया है सीकर का रहने वाला ये बताया जा रहा है। रोशन बागड़ी इसका नाम है। ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज ने आरोपी को पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। अशोकनगर थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी मरीजों से पैसे ऐंठने का काम करता था गुमराह करके और उसे पकड़ा गया है।
तो एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा गया है, जो कि पैसे ऐंठने का काम करता था। मरीजों को गुमराह करके ट्रॉमा सेंटर में एप्रन पहन करके वो घूम रहा था और सीकर का ये रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि रोशन बागड़ी है आरोपी, और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चलिए अब बात करते हैं अधिकारियों की, जिनके साथ बदसलूकी आम बात हो गई है। कोई बिजली कर्मी को थप्पड़ मार देता है तो कोई जलदाय विभाग के जेईएन के कपड़े फाड़ देता है। यहां तक कि पुलिस के जवानों के साथ भी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। तो स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है बूंदी के थप्पड़ कांड की, जहां खेल मंत्री अशोक चांदना ने बिजली कर्मी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद विद्युत कर्मियों ने काफी नाराजगी दिखाई और वो आंदोलन पर बैठ गए। दूसरी जो तस्वीर है वो अजमेर की है, जहां पानी की शिकायत पर मौके पर पहुंची जलदाय विभाग की महिला जेईएन के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, यहां तक कि महिला अधिकारी के कपड़े तक फाड़ दिए। तीसरी जो तस्वीर है वो सीकर की है, जहां कानून के रखवालों को भी नहीं बख्शा गया। 2 परिवारों के विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ महिलाओं ने मारपीट की और उनकी वर्दी भी फाड़ दी। खेल मंत्री अशोक चांदना के थप्पड़ कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी सरकार और मंत्री चांदना के खिलाफ लामबंद हैं। कोटा में आज दूसरे दिन बिजली कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। बिजली कर्मचारी चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। बिजली कर्मचारियों ने मंत्री अशोक चांदना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, मंत्री चांदना को गिरफ्तार करने और तत्काल मंत्री पद से हटाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर जोनल चीफ इंजीनियर ने कर्मचारियों से बात की, पर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वार्ता एक तरीके से विफल रही और कर्मचारियों ने अपना आंदोलन जारी रखने की बात कही है। जो वार्ता हुई है उसके बारे में माननीय ये आईजी साहब को भी अवगत करा दिया गया है और जो हमारे सेक्रेटरी टू सीएम हैं राका साहब को भी बता दिया गया है। तो अब मेरे हिसाब से जो क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी सरकार लेवल पे या पुलिस लेवल पे, उसके बारे में मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ। तो अब उनको करना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, परिवाद क्या है। अभी जो हमारे चीफ साहब ने, जोनल चीफ इंजीनियर साहब ने जो आपको बातचीत करी है, इंटरव्यू दिया है, वो टोटली गलत है। और जयपुर डिस्कॉम एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते हम उनकी इस बात को सरासर गलत मानते हैं, हम विरोध करते हैं और हमारा विरोध प्रदर्शन कंटिन्यू चालू रहेगा। और आज हम काली पट्टी बांध करने अब बैठे हुए हैं और राजस्थान लेवल पर सभी जिलों में ये धरना प्रदर्शन चालू है। जब तक मंत्री महोदय को ये विरोध एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगी और उनको अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा और उनको मंत्री पद से सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हमारी कार्रवाई अनवरत रूप से चालू होती रहेगी। पानी चोरी रोकने के लिए अजमेर के मदार इलाके में निरीक्षण पर निकली जलदाय विभाग की महिला जेईएन के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता जेईएन ने आरोपियों पर उनके कपड़े तक फाड़ने का संगीन आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता की ओर से अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हम आतंकवादी है ऐसे कहने लगे और घर का शटर खोल के और यूँ कह रहे कि सबको यहाँ अंदर डालो और यहाँ डकैती करने आए हैं। हम लोग हमें कह रहे कि हम डकैती करने आए और फिर हम लोगों के साथ हाथापाई करने लग गए, धक्का मुक्की की और मेरे कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। मेरे को चाटा मारा उनकी वाइफ ने और उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने ऐसे घेराव करके मेरे को पकड़ लिया था, मारपीट कर रहे थे। मेरे साथ कर्मचारी लोग थे, ये भी थे और मेरे कपड़े भी फटे। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको ना मतलब अरेस्ट करे पुलिस। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बीकानेर से है खबर, जहां पर बीएसएफ जवान के गायब होने की खबर है। खाजूवाला बॉर्डर से जवान गायब हुआ है। 16 फरवरी को यह गायब हुआ था। पंजाब निवासी जवान करण शर्मा बताया जा रहा है। बीएसएफ अधिकारियों ने इसको लेकर अब गुमशुदगी को लेकर के अधिकारियों ने मामला दर्ज करवाया है। और आपको बता दें कि यह बड़ी खबर इस वक्त की, 16 फरवरी से यह जवान गायब है। बीएसएफ का जवान जो कि पंजाब का रहने वाला है, करण शर्मा, खाजूवाला बॉर्डर से यह जवान गायब हुआ है।